गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विजय सिंह धीरावत और स्वागत करता हूं आपका विजय पथ सेतु क्लासेज के अंदर। इससे पहले कि मैं विजय पथ सेतु के बारे में आपको कुछ बताऊं, आपने अभी तक हमारी वेबसाइट अगर नहीं देखी है तो हमारी आप वेबसाइट पे जाके विजय पथ सेतु के बारे में डिटेल्स देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है vijaypathsetu.tc.com और आप हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर एंड गूगल एप्पल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो लिंक है हमारा वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट से भी हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले नंबर सिस्टम पे 3 क्लासें आ चुकी है। ये क्लास नंबर 4 है। अगर आपको बेसिक से सीखना है तो आप हमारी प्रीवियस क्लासों को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप सीधे इस क्लास में जंप करते हैं तो शायद हो सकता है कि आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़े। बेसिकली होता क्या है कि धीरे धीरे अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो ही जल्दी सीख पाते हैं। अगर आप सीधे एक स्टेप छोड़ के या 2 स्टेप छोड़ के सीधा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो या तो थोड़ी दिक्कत का महसूस होगी या फिर आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप प्रीवियस क्लासेस को देख के आए और उसके बाद में इस क्लास को देखें तो शायद आपको आज जल्दी समझ में आएगा। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम के अंदर वो चल रहा था दशमलव एंड फ्रैक्शंस, मींस डेसिमल एंड फ्रैक्शंस। और उसके अंदर हमने थोड़ा कल एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड डिस्कशन किया था इनके क्लासिफिकेशन के बारे में, और हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि फ्रैक्शन और डेसिमल्स क्या होते हैं। अब आज की जो क्लास है वो बेसिकली है कि बार ब्रैकेट के ऊपर, मींस बार को किस तरीके से भिन्न में चेंज किया जाता है, उसके ऊपर हमने ये क्लास डिजाइन की है। तो देखिए, बार क्या होता है। बेसिकली आपने बहुत से क्वेश्चनों में देखा होगा इस तरीके से, ये वाला साइन, कोई भी वेरिएबल है उसके ऊपर ये वाला जो साइन होता है इसको बार बोलते हैं। ठीक है, आप जब बोर्ड मास रूल पढ़ोगे तो वहां पे भी बार का यूज करना होगा आपको। तो बार इस वाले साइन को बोलते हैं। यहाँ पे जो आज हम सीखने वाले हैं वो इन सभी बार्स को फ्रैक्शन में चेंज करना सीखेंगे। यहाँ पे किस तरीके के बार्स, आपको पॉइंट के बाद में एक्स बार हो या फिर पॉइंट के बाद में एक्स वाई के ऊपर बार हो या पॉइंट के बाद में एक्स वाई जेड के ऊपर बार हो। मींस पॉइंट के बाद में 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही हो, पॉइंट के बाद में 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो, पॉइंट के बाद में 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो। दूसरा जो टाइप होगा वो होगा कुछ इस तरीके से 0.x वाई बार, 0.xy जेड बार और 0.xy जेड बार। यहाँ पे हम एक टाइप और सीखेंगे p.x y जेड बार टाइप का, और यहाँ पे भी एक टाइप और सीखेंगे हम इस तरीके से कुछ अलग वाला। और तीसरा जो हमारा टाइप रहेगा इसके अंदर वो आज हम सीखेंगे x बार पॉइंट y का या फिर x y बार पॉइंट z का। तो इस तरीके की संख्याओं को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ये तीनों अलग अलग टाइप के बार्स हैं, इनको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इन सभी के बारे में हम आज सीखेंगे। तो उम्मीद है कि अगर आपने हमारा पिछला जो सेशन है, पिछली जो हमारी क्लास थी वो फ्रैक्शन एंड डेसिमल पे बेस्ड थी, वो अगर आज देखी होगी तो आप इस चीज को जल्दी कैचअप कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, हम इसको 1 बाय 1 आगे प्रोसीड करते हैं कि किस तरीके से सभी को चेंज किया जाएगा। सबसे फर्स्ट में आता है पुनरावर्त दशमलव भिन्न, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। देखो, इसके अंदर जो फर्स्ट टाइप वाली लाइन थी वो वाले टाइप सभी पुनरावर्त दशमलव भिन्न में आते हैं। मींस यहाँ पे किस तरीके के, पॉइंट के बाद में कोई अंक है x, उसकी बार बार में पुनरावृत्ति हो रही है इस तरीके से और वो चलता जा रहा है। ठीक है, तो इस अंक को किस तरीके से फॉर्मेट में लिखते हैं अपन, 0.x बार। ठीक है, यहाँ पे भी 0 लगा सकते हैं आप। 0 पॉइंट के बाद में 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो वो उसी 1 अंक के ऊपर बार का साइन लग जाता है। दूसरा फॉर्मेट कुछ इस तरीके से हो सकता है, पुनरावर्त दशमलव भिन्न में 0.xy 0.x, ये कि पॉइंट के बाद में 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है और इस अंक को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट के बाद में जो 2 अंक होते हैं तो दोनों अंकों के ऊपर बार का साइन। ओके,
तीसरा जो इसके अंदर हो सकता है वो पॉइंट के बाद में 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट के बाद में 3 अंक है उन्हीं के ऊपर बार, मीन्स जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उनका एक जोड़ा बना के हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे x की पुनरावृत्ति हो रही थी 1 अंक की, तो 1 अंक के ऊपर बार। यहाँ पे x y की बार बार में पुनरावृत्ति हो रही है तो x y बार, और x y z की पुनरावृत्ति हो रही है तो x y z के ऊपर बार। कल की जो क्लास थी, पिछली हमारी क्लास, उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमने इसको प्रूफ मेथड से सोल्व किया था। आज हम थोड़ा ट्रिक मेथड पे चलते हैं कि जल्दी कैसे सोल्व किया जाएगा, एग्जाम के अंदर हमें टाइम बचाना होता है। तो देखिए 0.x बार, चूंकि या 1 अंक के ऊपर एक बार लगा हुआ है, तो आप क्या कीजिए, संख्या को लिखिए। संख्या क्या है आपकी x, जो कि बार बार में पुनरावृत्त हो रही है, रिपीटेड हो रही है, तो संख्या को लिखिए। और जितनी बार जिस संख्या के ऊपर बार है, मीन्स यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो आप 1 बार बटे में 9 लिखेंगे। तो यहाँ पे संख्या 1 के ऊपर बार है तो 1 बार 9। थोड़ा और समझने के लिए आगे देखिए कि 0.xy यहाँ पे 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो आप पहले संख्या को देखिए। संख्या है आपकी xy, और उसके बाद में चूंकि 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो आप बटे में 2 बार 9 लिख दीजिए। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही होगी तो आप इसको अपने आप से सोल्व कर पाएंगे और बता पाएंगे मुझे कि सर पॉइंट XYZ बार है, तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, कि संख्या को लिखिए XYZ, और क्योंकि 3 डिजिट है यहाँ पे, तो आप लिख देंगे इसको 3 बार 9। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि इस संख्या को सीधे किस तरीके से चेंज किया जाता है, इन बार्स को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। चौथा जो हमारा टाइप हो सकता है वो कुछ इस तरीके का टाइप हो सकता है, P.X बार, मीन्स एक संख्या दी होगी, उसके बाद में बार डेसिमल यहाँ पे लिखा होगा। तो आप इसको कैसे करेंगे, P को और .x बार को अलग अलग ब्रेक कर दीजिए। ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, इसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। P प्लस x .x बार, और आप जानते हैं कि .x बार को भी अभी मैंने लिखा x बटे 9, तो आप इसको x बटे 9 लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा 9p प्लस x। इसको आप सोल्व करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं, इन सभी के एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मेरे पास में अगर संख्या है 0.6666, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 0.6 बार। क्यों, क्योंकि 6 की पुनरावृत्ति हो रही है 1 अंक की, तो 1 अंक के ऊपर आपने बार का साइन लगा दिया। और इसको अगर आप सोल्व करना चाहते हैं जल्दी से, तो 6 संख्या को लिखिए, और बटे में चूंकि 1 अंक के ऊपर बार है तो 6 बटे 9, और ये दोनों 3 से कट जाएंगे, तो सोल्व होके कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई होके 2 बटे 3। तो 2 बटे 3 को 0.66 बार लिखा जाता है। समझ में आया होगा। आगे देखिए दूसरे तरीके का एग्जांपल कैसा हो सकता है, 0.45454545 इस तरीके से चल रहा है आपके, और ये इनफाइनाइट तक प्रोसेस हो रहा है, सेम प्रोसेस। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, बार फॉर्मेट में। तो 0 पॉइंट, चूंकि 2 अंक बार बार में रिपीट हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे 45 के ऊपर बार लगा देंगे। अब इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो मैंने आपको मेथड बताया कि अगर 2 अंकों की बार बार में रिपीटेशन हो रही हो तो 2 अंकों को लिखिए, और बटे में जितनी बार डिजिट्स हो उतनी बार 9। तो आप लिख देंगे, यहाँ पे 45 लिखेंगे, और 45 के भी बटे में 2 बार 9 लिख देंगे। और चूंकि दोनों 9 से कट जाते हैं, तो आप इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ऊपर 5 और नीचे 11, तो 5 बटे 11 की वैल्यू 0.4545 आ जाएगी। तीसरा एक एग्जांपल देखिए, 0.237237 और ये रिपीट होते जा रहा है और इनफाइनाइट तक प्रोसेस हो रहा है, मींस बार बार में रिपीटेशन चल रहा है, इसीलिए इनका नाम क्या होता है, पुनरावर्त रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पे 3 अंक बार बार में रिपीट हो रहे हैं, 237 तो आप इसको लिखोगे 0.237 का बार, और 0.237 का बार लिखा है आपने। आप इसको किस तरीके से चेंज करोगे, 237 और 3 डिजिट्स है तो 3 बार 9, तो आप लिख देंगे 3 टाइम्स 9। आप इसको सोल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। अगर ये सिंप्लीफाई हो जाता है तो चूंकि ये 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटने के बाद में ये हो जाएगा 79 और बटे में 333। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह चीज आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट में। बार का जो दूसरा फॉर्मेट था उस पर बढ़ते हैं। आपको अगर इसको उतारना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको आपकी कॉपी में नोट कर सकते हैं। बाकी मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना है क्लास के अंदर, तो मैं रफ कर देता हूं। देखिए हमारा नेक्स्ट टाइप, जो नेक्स्ट टाइप था वो कुछ इस तरीके से था कि
0.x और y बार मीन्स आपके पास में संख्या किस तरीके से लिखी होगी 0.x, इसके बाद में y y y y और ये आपका y रिपीट होते जा रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। तो इस तरीके की भिन्न को आप कैसे चेंज कर पाएंगे? इस फॉर्मेट को ऐसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे 0.x y बार। और इस फॉर्मेट को हमें बार फॉर्मेट को किसमें चेंज करना है? भिन्न में चेंज करना है। तो भिन्न में चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करना होगा आपको कि ये 2 अंक है, क्या है 2 अंक है। तो सबसे पहले तो लिखिए आप 2 अंकों को x और y के। अब चूंकि यहाँ पे केवल y के ऊपर बार है, x के ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर है? ओनली y के ऊपर बार का साइन है, x के ऊपर बार का साइन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, x y में से जिसके ऊपर साइन नहीं होता है उसको घटाना होता है। तो x y में से x के ऊपर साइन नहीं है तो x को घटा दिए। और चूंकि अब इसमें बटे में क्या लिखेंगे, क्योंकि पिछला जो फॉर्मेट था उसमें तो आप नो लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे देखो वही फॉर्मेट फॉलो होगा कि जिस बार के ऊपर है संख्या के डिजिट्स के ऊपर बार है तो उसके लिए नो लिखेंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 लिखेंगे। बस एक चीज जो ध्यान यहाँ पे रखनी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो रखनी है, आपको राइट हैंड साइड से चलना है। राइट हैंड साइड से इकाई की तरफ से, इकाई की तरफ से चूंकि बार है तो आपने लगा दिया 1 9। अब इसके ऊपर बार नहीं है तो इसके लिए आप लिख देंगे 1 बार 0। तो आप लिखोगे xy माइनस x बटे 90। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए इसको, ये आपका कंसेप्ट है। एग्जाम्पल जैसे कि 0.97 बार, इसको आपको चेंज करना है भिन्न में। तो आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे संख्या 97 लिखने के बाद में आप चूंकि 9 के ऊपर बार नहीं था तो 9 को घटा देंगे। घटाने के बाद में अब इस साइड से चलेंगे, राइट हैंड साइड से। इसके ऊपर बार है तो 9 इसके लिए, और इसके ऊपर बार नहीं था 0। 97 में से 9 जब घटाएंगे आप तो आपके बच जाएंगे 88 और ये बच जाएगा आपका 90। आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 44 बटे 45, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.97 बार। बढ़ते हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। आपकी संख्या कुछ इस फॉर्मेट में लिखी हो 0.x yz 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 मीन्स एक सिंगल डिजिट के बाद 2 डिजिट्स बार बार में रिपीट हो रही है, और ये फॉर्मेट कहाँ है इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। तो इस संख्याओं को कैसे लिखेंगे 0 पॉइंट, चूंकि x केवल एक बार आया तो आपने x को एक बार लिख दिया। yz बार बार रिपीट हो रहा है तो yz के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। इस फॉर्मेट को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको किस में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है। और इसको भिन्न में चेंज करने के लिए देखिए ये जो फॉर्मेट है तो सबसे पहले आपको लिखनी होती है संख्या में x y और z है। तो आपने देखा संख्या में x y और z, फिर आपने देखा कि y z के ऊपर बार है लेकिन x के ऊपर बार का चिन्ह नहीं है। तो जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं होता उसको क्या करना होता है, घटाना होता है। इस बात समझ में आई? अब आप मुझे बताएंगे कि अभी हमने ऊपर क्या कंसेप्ट फॉलो किया था नीचे की संख्या लिखने के लिए। तो आप बताएंगे मुझे कि राइट हैंड साइड से जिनके ऊपर बार है उनके लिए 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। तो आप जाएंगे कि z के ऊपर बार है तो 9, y के ऊपर बार है तो फिर से 9, और x के ऊपर बार नहीं है तो 0। तो इस संख्या को ऐसे चेंज करते हैं। एक एग्जांपल से समझिए 0.987 87 इस तरीके से एक संख्या है। तो आप इसको लिखेंगे 0.987 बार, और इसको आपको चेंज करना होगा फ्रैक्शन में। तो आप कैसे चेंज करेंगे, आप लिखेंगे संख्या को 987 लिखने के बाद में चूंकि 9 के ऊपर बार का चिन्ह नहीं है तो आप 9 को घटा देंगे, और 9 घटाने के बाद में राइट हैंड साइड से देखिए इसके ऊपर बार है और इसके बार ऊपर है तो 2 बार 9, और इसके ऊपर बार नहीं है तो 9 9 0। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 978 बटे 990। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद में जो आपकी भिन्न आएगी वही आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट कंसेप्ट किस तरीके से हो सकता है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट कुछ इस तरीके से हो सकता है कि 2 डिजिट्स इस बार कॉमन है और बाकी एक जो डिजिट है वो रिपीट हो रही है। ये जो फॉर्मेट होगा कि आपकी केवल x और y एक बार आया है, बाकी j बार बार रिपीट हुआ है, तो आप इसको संख्या को इस तरीके से लिखेंगे x y z। देखिए इसमें और इसमें फर्क है, यहाँ पे yz दो डिजिट्स x के बाद में रिपीट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे x y एक बार आया फिर z बार बार रिपीट हुआ है। तो ये और ये फॉर्मेट देखने में सेम लगता है, लेकिन यहाँ पे y के ऊपर बार है, यहाँ पे y के ऊपर बार नहीं है। ठीक, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले संख्या लिखेंगे आप, संपूर्ण संख्या x y z। अब जिसके ऊपर बार है उसको छोड़ दो और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दो। तो x और y के ऊपर बार नहीं है तो x y को क्या कर दो, घटा दो।
ठीक है, अब चलेंगे हमारे भाई नीचे वाली संख्या लिखने के लिए राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से आप देखोगे कि इसके ऊपर बार है, तो इसके लिए क्या लिखोगे 9। इन दोनों के ऊपर बार नहीं है तो इनको लिख दोगे 2 शून्य। जिनके ऊपर बार नहीं होता उनके लिए 0 का प्रयोग, और जिसके ऊपर बार होता है उसके लिए 9 का यूज। एग्जाम्पल देखिए 0.934444, इस तरीके से अगर एक एग्जाम्पल है तो इसको आप कैसे लिखेंगे बार फॉर्मेट में। पहले तो आप इसको लिखेंगे बार फॉर्मेट 0.934। क्यों 9 और 3 है, उसके बाद 4 की क्या हो रही है पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ से आपको अगर इसको फर्दर परिमेय संख्या रेशनल नंबर में या फिर भिन्न में फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप इसको चेंज करेंगे 934 संख्या को लिखेंगे, और संख्या में से चूंकि 9 और 3 के ऊपर डिजिट बार नहीं है तो आप इसको 9 को इसमें से घटा देंगे। घटाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कि जिसके ऊपर बार उसके लिए 9 का प्रयोग और जिसके ऊपर बार नहीं है उसका लिए 0 का प्रयोग। और ये कैसे करना है आपको राइट हैंड साइड से चलते हुए, राइट हैंड साइड से चलते हुए। तो 4 के ऊपर बार है तो 9, इसके ऊपर बार नहीं है तो 0, और इसके ऊपर बार नहीं है तो 0। इसको आप सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में जो भी आपका आंसर आता है वो आपकी फ्रैक्शन बन जाएगा। ओके, उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। ये है इस तरीके से, हमने जो थर्ड वाला बार का आपको टाइप बताया था उसमें कुछ इस तरीके से फॉर्मेट था। ये आप यहाँ पे संख्या आगे वाली संख्या पे बार का चिन्ह था, पॉइंट के बाद पीछे वाली संख्या पे बार का साइन नहीं है। तो आपको इसको किस तरीके से लिखते हैं, तो इसको आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा कि जो x के ऊपर बार लिखा होता है तो संख्या आगे वाली बार का मीन्स होता है कि संख्या रिपीटेशन में नहीं है। इसका बार का मीन होता है ये संख्या नेगेटिव है। मीन्स कहने का मतलब है कि x बार है, इसको और इस संख्या दोनों को इस तरीके से लिखा जा सकता है x बार प्लस 0.5। क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं दो में, और मैंने इसको अगर ब्रेक कर लिया तो ये जो x के ऊपर बार है तो मीन्स इसका मीन क्या होगा, ये संख्या नेगेटिव है और आगे वाला बार आपका 0.5 है। ठीक है, तो आप इस संख्या को इस तरीके से ब्रेक करेंगे। मीन्स कहने का मीन जो मेरा है वो इस एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आपको अगर एक संख्या दे दी जाए 2 बार 0.5, इसको आपको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आप इसको कैसे फ्रैक्शन में चेंज करोगे, आप लिखोगे इसको इस तरीके से, पहले 2 बार प्लस 0.5। ये जो आपका पॉइंट के बाद में संख्या होती है 5, ये पॉजिटिव संख्या होती है, और ये वाली जो संख्या है जिसके ऊपर बार है ये संख्या क्या हो जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, -2 प्लस पॉइंट का 5 प्लस पॉइंट का 5। ओके, अब आपको ये और ये जोड़ना है। आप जानते हैं कि -2 है और प्लस का 0.5 है। आप अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1.5 बन जाएगा, और 1.5 पॉइंट क्या हो जाएगा 3/2। तो इसकी वैल्यू 3/2 होगी। लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको माइनस साइन भूल गया हूं, तो ये माइनस साइन आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये -3/2। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -3/2। एक और आगे बढ़ते हैं थोड़ा बेस्ट कंसेप्ट पे। अगर संख्या इस बार ऐसे लिखी हो x y बार और z, अब आप क्या करेंगे, पिछली बार जो संख्याएं आप देख रहे थे वो कुछ इस तरीके से थी। मींस कि पॉइंट के बाद में x y z, तो कभी हम तीनों के ऊपर बार लगा दे रहे थे, कभी एक के ऊपर बार लगा रहे थे, कभी 2 के ऊपर बार लगा रहे थे। लेकिन अब थोड़ा सा सिस्टम बदल गया है। अब पॉइंट के पहले मींस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो संख्या है उनपे बार का चिन्ह है और पीछे बार का साइन नहीं है। तो इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं, तो इसको वही आपने जैसे इसको ब्रेक किया था, यहाँ पे भी आप संख्या को ब्रेक करेंगे x y बार को और इसको पॉइंट z। अब ये जो संख्या है वो लिखी होती है आपकी नेगेटिव फॉर्मेट में, क्योंकि ये अगर पूर्णांक के ऊपर बार लगा है, कभी भी पूर्णांक के मींस इंटीजर्स के ऊपर बार का साइन देख लीजिएगा तो वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव को। तो आप इसको लिखेंगे माइनस का xy और ये आपका है पॉइंट z। ठीक है, और इसको आप एग्जांपल के थ्रू समझिए कि कैसे सोल्व करते हैं। जैसे आपको अगर संख्या दे दी जाए 34.5 और 34 के ऊपर लगा दिया जाए बार का साइन, और इसको आपको बोल दिया जाए कि इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो आप कैसे चेंज करेंगे, तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप इसको ब्रेक कर दीजिए 34 प्लस 0.5। अब ये जो आपका एक इंटीजर है, इंटीजर के ऊपर बार का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव को। तो आप इसको लिखेंगे -34 प्लस 0.5। अगर माइनस के 34 में से प्लस का 0.5 घटाया जाए तो आप मुझे बता सकते हैं ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा -33.5। और इसको अगर आप
कल की आपने एक क्लास ली होगी, तो भिन्न को दशमलव में जब चेंज करते हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि 10 से या 100 से भाग देते हैं। तो चूंकि एक दशमलव है, इसको अगर मुझे भिन्न में चेंज करना होगा तो पॉइंट को हटाने के लिए मुझे एक बार क्या लगाना होगा, 10। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स होते तो मैं कितना लगाता, 100। पॉइंट के बाद में अगर 3 डिजिट्स होते तो मैं कितना लगाता, 1000। तो ये संख्या 5 से अगर मैं काटू इसको तो ये लगभग 67 के बाद और ये 2, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ये वैल्यू हो जाएगी। उम्मीद है ये यहाँ पे नेगेटिव का साइन ओ है, तो इस नेगेटिव साइन को भी आप ध्यान रखिएगा। ये संख्या इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है, या फिर आप इस संख्या को यहाँ से भी चेक कर सकते थे सिंपली इस फॉर्मेट में। इसको इस तरीके से सिंपली चेक कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि 67 का आधा 33.5 होता है तो 67 का बाय 2 लिख सकते थे इस संख्या को। बढ़ते हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब एसएससी सीजीएल के अंदर एक बार एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि रूट के अंदर 0.4 बार है, रूट के अंदर 0.4 बार है। इस संख्या को आपको रूट के बाद सोल्व करना था और बार में ही रिप्रेजेंट करना था। मींस इसको इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करना था आपको। तो x की वैल्यू पूछी थी उन्होंने कि x की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कर सकते हैं। मैं देख के बताऊंगा कि आपने अच्छे से सोल्व किया है या आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और आप खुद भी देखिएगा। इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपसे हो जाता है तो आप सही रूट पे चल रहे हैं, और अगर आपने थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया है तो आपको थोड़े इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले 0.4 के ऊपर बार, इसको सोल्व करने के लिए आप पहले रूट के अंदर बार साइन को हटाने की कोशिश कीजिए। चूंकि पॉइंट के ऊपर बार, तो हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि इस फॉर्मेट में अगर संख्या मेरे पास में लिखी हो तो आप इसको लिखते हैं x/9। कैसे, एक संख्या के ऊपर बार तो उसके लिए एक बार 9। तो आप इसको लिखेंगे, संख्या 4 है और 4 के लिए एक के ऊपर बार है, तो एक डिजिट के ऊपर बार तो एक बार 9, 4/9 लिख लिया। अब 4 का रूट और 9 का रूट आप अगर जानते हैं वर्गमूल, क्योंकि हमारा आगे की क्लासों में हम आपको वर्गमूल और घनमूल के बारे में, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स के बारे में बताएंगे, स्क्वायर्स और क्यूब्स के बारे में, तो वहां पे ये चीज कवर होगी। लेकिन इतना तो मैं समझता हूँ या आपसे उम्मीद रखता हूँ कि 4 और 9 इनका रूट तो आप जानते ही होंगे। 4 का रूट होता है 2, या फिर इसको इस तरीके से लिख लीजिए 2, और 9 का रूट होता है 3। तो मैं इसको 2/3 का स्क्वायर फॉर्मेट लिख सकता हूँ, और स्क्वायर और रूट से आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना निकल के आएगा 2/3। तो इसकी वैल्यू आ गई 2/3। पर मुझे तो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में सोल्व करना था। आप अगर यहीं तक छोड़ के आ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की एक वैल्यू में आपको ऑप्शन 2/3 भी दिया हुआ था, लेकिन क्या वो आपका आंसर था? नहीं, आंसर 2/3 नहीं था। आपका जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, देखिए 2/3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.666। ये कैसे आएगी, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको 2/3 की वैल्यू 0.6666 कैसे होती है। आप 3 का भाग दीजिए 2 में, और 3 का भाग जब 2 में देते हैं तो सबसे पहले लगाएंगे आप दशमलव। दशमलव जैसे लगाते थे तो शून्य, और कितने शून्य लग जाएंगे, अनलिमिटेड शून्य लग जाएंगे। मींस 2 के बाद अनलिमिटेड शून्य हो जाएंगे आपके पास में, ठीक है। तो 3 का भाग जब 20 में देंगे तो 6 बार जाएगा, और ये आ जाएंगे 18। आप जब इसको घटाओगे तो फिर से 2, फिर 20 बन जाएगा, फिर इसके बाद 6 बार जाएगा। ये 20 कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड बार 0 है, तो आप जैसे 2 घटाया फिर से एक 0 उतार सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। 0 हमेशा रिमाइंडर में आप एक और 0 यूज कर सकते हैं पॉइंट के बाद के लिए। तो इस तरीके से आप जब भाग देंगे तो 2 के लिए 0.666 करते करते आपका आएगा। आप एक बार पूरे भाग देके देख लीजिए, इस तरीके से ये संख्या रिप्रेजेंट होगी। और 2/3 को मैं अगर 0.666 इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो इसी संख्या को क्या इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकता, 0.6 बार। तो अगर ये x बार की वैल्यू है तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी, ये कुछ इस तरीके से लिखा था 0.x बार। तो x की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी आपके आंसर 6। तो आपका x का आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 6। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट पे। देखिए एसएससी सीजीएल के अंदर
एक बार एक क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन मैं नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन था आपका कुछ इस तरीके से, 5.7 बार प्लस 3 बार पॉइंट 2 54.7 माइनस 3 बार पॉइंट 2। इसको आपको सोल्व करना था और इसकी वैल्यू बतानी थी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो मैंने अभी अभी आपको जो तीसरा टाइप बताया था उसमें बताया था कि कोई भी संख्या अगर इस फॉर्मेट में लिखी हुई है तो आप उसको कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं या नहीं लिखते। ठीक है, तो 5 बार 0.7 है तो इसको आप लिख देंगे माइनस का 5 प्लस पॉइंट का 7 प्लस 3 बार 0.2 है तो आप इसको लिख देंगे माइनस का 3 प्लस का 0.2 डिवाइड में आप इसको फिर से लिख देंगे ऐसे ही 0.7 और इस पर ये माइनस है तो माइनस और ये माइनस का 3 और ये प्लस का 0.2। तो ये वैल्यू जो पूरी है ब्रैकेट में है तो आपकी ये वैल्यू भी किस में आ जाएगी, ब्रैकेट्स में। ये चीज समझ में आई। अब मैं अगर इसको सोल्व करूं तो माइनस का 5 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 8, 0.7 और 0.2 कितना हो जाएगा, प्लस का 0.9। नीचे अगर मैं सोल्व करूंगा तो माइनस का 5 और देखो ये माइनस को अगर इस तरीके से खोल के बताऊंगा आपको तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, माइनस का 5 प्लस 0.7 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 और ये माइनस इस बार हो जाएगा माइनस का 0.2। ये समझ में आएगा। देखिए साइन कन्वर्जन के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ कि साइन किस तरीके से चेंज होते हैं। देखिए प्लस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा प्लस आता है, प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस आता है, माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस आता है। ये चीज समझ में। दूसरा, प्लस को प्लस में अगर प्लस का भाग दिया जाए तो प्लस आता है, प्लस में अगर माइनस का भाग दिया जाए तो माइनस आता है और माइनस में अगर प्लस का भाग दिया जाए तो माइनस आता है। अगर आपके पास बाहर प्लस है और अंदर आपका माइनस का साइन है और आप इसको अगर खोलेंगे तो प्लस और माइनस आपके क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, और मल्टीप्लाई होने से आपकी जो वैल्यू होगी तो प्लस और माइनस आपके अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस। अगर आपका ये इसी तरीके से लिखा होता माइनस और अंदर होता प्लस का एक्स तो आप माइनस और प्लस आपके क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, और माइनस और प्लस अगर आपके मल्टीप्लाई होंगे तो आपका क्या साइन आ जाएगा, माइनस। तो माइनस इंटू प्लस माइनस का एक्स। अगर आपका प्लस बाहर है और प्लस ही अंदर है तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होने पे क्या होता है, प्लस। आपका अगर माइनस बाहर है और माइनस ही अंदर है तो माइनस माइनस दोनों अगर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या साइन निकल जाएगा, प्लस। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। ये होता है आपका साइन कन्वर्जन। इसके बारे में हम सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में जब बोर्ड मास रूल्स पढ़ रहे होंगे तो बहुत अधिक मात्रा में समझेंगे। अभी थोड़ा सा कंसेप्ट के लिए मैंने ये चीज आपको समझाई कि यहाँ पे मैंने इसको जब ब्रैकेट को खोला तो माइनस का माइनस से कन्वर्जन हुआ तो प्लस और माइनस का प्लस से कन्वर्जन हुआ तो माइनस। अब देखो उसको सोल्व कीजिए, माइनस का 5 और प्लस का 3 तो माइनस का 2, पॉइंट का 7 और माइनस का 0.2 तो प्लस का 0.5। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ऊपर बन जाएगा ये माइनस का 8 और पॉइंट का 9 है तो पॉइंट का 9 क्या बन जाता है आपका 9/10। नीचे माइनस का 2 और पॉइंट का 5 है तो 0.5 आपका क्या बन जाएगा 5/10। ये 5/10 और 9/10 कैसे लिख दिया, कोई भी संख्या 0.x है तो इसको x/10 लिखा जा सकता है, कोई भी संख्या 0.xy है तो इसको x/100 लिखा जा सकता है। ये हमने हमारी प्रीवियस क्लास थी, क्लास नंबर जो 3 है, उसके अंदर आपको भिन्न को फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को दशमलव में चेंज करना सिखाया है। तो आप अगर इस चीज को वहां से सीखेंगे तो जल्दी सीख पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता चुका हूं इसके बारे में। देखिए आगे अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से 10 अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो माइनस के 80 प्लस के 9 और नीचे भी अगर 10 का एलसीएम ले लिया जाए तो माइनस के 20 प्लस के 5, ऊपर सोल्व करेंगे तो माइनस का 71 और बटे 10 और नीचे सोल्व करेंगे तो माइनस के 15 बटे 10 10 से कट जाएगा, ये बच जाएगा माइनस का 71 बटे 15। अगर मैं 15 का भाग 71 में देता हूँ तो 15 चौके 60 और 11 बटे 15 तो माइनस के 4 इंटू माइनस 4/11 बटे 50। ये आपकी एक सॉल्यूशन हो जाएगा। ये साधारण भिन्न होती है और ये आपकी मिश्र भिन्न होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप एक बार और देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा कि मैंने आपको एक इस तरीके से समझाया है, साइंस को कन्वर्ट करके फिर हमने इसको सोल्व किया है। ठीक है, इस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है। तो अगर आपको कुछ चीजें समझ में आई है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 0.267 बार अगर लिखा हुआ है तो इस संख्या को आप क्या भिन्न में किस तरीके से चेंज करेंगे, भिन्न में आपका क्या आंसर होगा।
आपका अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर आप अपने जहाँ पे भी बैठे हुए हैं वहां पे इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। अगर आपका उत्तर आ जाता है तो आप मुझसे मिला के देखिए कि आपका आंसर सही आया है। सबसे पहले आप इस संख्या को लिखेंगे, तो 267 आपकी संख्या, जिसके ऊपर बार है उसको छोड़ दिया जाता है, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको घटा दिया जाता है, और बटे में बार के लिए 9 का प्रयोग और जिनके ऊपर बार नहीं है उनके लिए 0 का प्रयोग। और ये किस तरीके से होता है, राइट हैंड साइड से आप चलोगे लेफ्ट हैंड साइड में इस तरीके से, तो बार है तो 9, इनके ऊपर बार नहीं है तो 0 0। ये समझ में है। 267 में से 26 घटाओगे आप तो ये आपका बच जाएगा 241 और नीचे आ जाएगा आपका 900। तो आपकी जो ये भिन्न है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट। ओके, तो इसके बाद में बढ़ते हैं हमारे नए कंसेप्ट के ऊपर जो कि इसी से रिलेटेड है। तो उसके लिए तो देखिए ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और इस तरीके के एग्जाम्पल एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस या एसएससी सीपीओ के एग्जाम में देखे जा सकते हैं, और अन्य जो गवर्नमेंट एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा गौर कीजिएगा किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। देखिए 2.56 बार प्लस 2.345 बार। अब एक मेथड है जो अभी हमने सीखा है कि इन फॉर्मेट्स को फ्रैक्शन में चेंज करें, और फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद में सोल्व करेंगे। तो ये जो मेथड होता है थोड़ा लंबा मेथड हो जाता है। क्या हो जाता है, थोड़ा लंबा मेथड हो जाएगा, और उस तरीके से सोल्व करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। एग्जाम में सबसे मेन मोटिव जो रहता है कि टाइम बचाना होता है और एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ठीक है, तो आप इसमें कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, तो देखिए किस तरीके का मेथड फॉलो किया जाएगा। 2.56 बार 2.56 बार, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2.566666 इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अगली जो संख्या है आपकी वो है 2.345 बार, तो आप इसको क्या लिखेंगे 2.34 और 5 आपका क्या हो रहा है, बार 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 रिपीट हो रहा है, तो 55555 और ये आगे इस तरीके से। अब आपको इन दोनों को जोड़ना है, तो आप इसको क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ कर दीजिए। अगर मैं यहाँ से जोड़ूं तो 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 11 हासिल का 1, 6 और 5 11 और 1 12, फिर से 12, क्योंकि देखिए यहाँ से है ना ये जो संख्या है 6666 और ये संख्या 555 सेम संख्या रिपीट हो रही है, तो इसलिए मैं सीधे लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 2 2 और ये 2 आएगा, और यहाँ पे जब हासिल 1 लगेगा तो 6 और 4 10 11 और यहाँ पे ये हो जाएगा 9 और ये आपका हो जाएगा 4। तो अब चूंकि यहाँ पे 1 आया है तो मैं इस संख्या को किस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, और आगे भी डैश डैश का साइन है। अगर ये संख्या 66 थी और ये संख्या 555 चल रही थी, तो मैंने इसको केवल इस पॉइंट पे लिया है कि 6 और 5 को जोड़ा तो 1। ये काम मैं अगर इंफिनिटी पॉइंट पे जाके करूं तो वहां पे जाके इंफिनिटी टाइप पे 1 आएगा, बाकी सभी बीच के अंदर क्या आएगा 2 2 2 2 आएगा या नहीं आएगा। ये समझ सकते हैं आप कि मैं अगर 6 को इनफाइनाइट बार लिखूं, 5 को इनफाइनाइट बार लिखूं, तो जो लास्ट वाला पॉइंट होगा उस पे जाके 1 आएगा, बाकी सभी पे 2 2 आएगा या नहीं आएगा। मींस ये जो 1 है वो कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट को तो भूल ही जाओ आप, तो केवल किसकी रिपीटेशन हो रही है, आपकी 2 की रिपीटेशन हो रही है। तो आप इस संख्या को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे 291 और जिसका रिपीटेशन हो रहा है 2 का पावर। मींस ये 1 क्यों अपन ने छोड़ दिया, क्योंकि आप अगर 6 और 5 एक और ले लेते तो ये जो 6 और 5 है वो फिर 1 बना देता और इस 1 को क्या बना देता 2 बना देता। इस तरह से ये 1 पिछले वाले की वजह से 2 बन जाएगा, और सेम प्रोसेस आगे की तरफ फॉलो होगा तो आपका 2 बार बार में रिपीट होगा। तो आपकी जो ये संख्या है वो इन दोनों का समेशन का वैल्यू निकल के आएगी। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपसे हो जाता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, बाकी हम इसको यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। देखिए पहली संख्या है 2.856 बार। इस संख्या को किस तरीके से लिखा जा सकता है, इस संख्या को आप लिखेंगे 2.856 बार बार रिपीट हो रहा है तो 56 56 56 56, ठीक है, और ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। 3.7 बार 3.74 के ऊपर बार, तो आप इसमें किस तरीके से लिखेंगे 3 और 74 आपका बार बार में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो 74 74 74 74 74, ठीक है, और ये आपका संख्या। यहाँ पे मैं एक और 5 लगा देता हूँ। अब 5 पॉइंट, या आप अगर इसको लगाना चाहते हैं 5 6, तो यहाँ पे आपको एक और 7 लगाना होगा। 5.8576 बार। इस संख्या को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 5 के बाद में 8 फिर 5 फिर 7 और आपका केवल 6 हो रहा है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप 6 6 6 6 6 6
इस तरीके से आप संख्या को लिखते हैं। अब देखिए इन तीनों संख्याओं का हमें क्या करना था, सम करना था। तो मैं सीधे इन संख्याओं का सम कर दूंगा, ठीक है। और इन संख्या का अगर मैं सम करूंगा तो 6 7 6। देखिए पहले आप इसको रिपीटेशन देखिए कि रिपीटेशन संख्याओं में कहाँ से हो रहा है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इस संख्या में तो मुझे कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ से आप देखिए कि यहाँ पे 5 6 5 6 5 6 5 6, यहाँ पे 4 7 4 7 4 7 4 7 और यहाँ पे 6 6 6 6 6 आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इससे पहले चेंज हो रही है संख्या, यहाँ पे 5 6 है, यहाँ पे 4 7 है, लेकिन यहाँ पे नीचे क्या है 5 7 है। लेकिन इस पूरे पोर्शन के अंदर सेम संख्या क्या हो रही है, आपकी रिपीट हो रही है। देखिए इन सभी संख्याओं को कैसे जोड़ा जाएगा, 6 7 6, तो आप इसको जब जोड़ेंगे तो 6 6 12 और 7 19, 5 4 9 9 6 15 59 16। फिर आप जब इसको आगे जोड़ेंगे तो 6 7 6 6 12 7 19 20 2 5, ये आ जाएगा 7, ये आपका 7, ये आपका आ गया 7 और 7 7 14 14 6 20 और एक यहाँ से आएगा तो ये आपका 1 और ये आपकी 2 हासिल 5 2 7 7 4 11 11 5 16 और 8 8 16 16 और 24 और 2 आपका चला जाएगा 4 3 7 7 और 12, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि वहां पे 2 2 2 चेंज हो रहा था, उसके बाद में लास्ट में जो डिजिट आई थी वो 1 आई थी और वो 1 कहाँ पे आया था, इन्फिनिटी पॉइंट पे आया था। तो सेम यहाँ पे देखो फॉलो हो रहा है 12 12 के बाद में 4 6 1, फिर उसके बाद 70 70 70, लास्ट में जो आया है 69 आया है। ये जो 69 आया है वो इन्फिनिटी पॉइंट पे बैठा हुआ है, मींस बीच में आपका 70 70 70 70 क्या जाएगा, रिपीट होता जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको 5 6 5 6 को आगे लिखता जाऊं, 4 7 4 7 को आगे लिखता जाऊंगा, 6 6 6 को आगे लिखता जाऊंगा तो लास्ट पॉइंट पे जाके 69 बनेगा, बाकी बीच में हमेशा 70 आएगा। तो इस संख्या को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, आप इस संख्या को रिप्रेजेंट करोगे 12.46170 और 70 क्या हो रहा है आपका, रिपीट हो रहा है। तो 70 के आप क्या ऊपर लगाएंगे, बार लगाएंगे। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। फ्रैक्शन और डेसिमल्स के बारे में आपके जितने भी डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। फ्रैक्शन और डेसिमल में एक जो कंसेप्ट बच जाता है वो बच जाता है कंटिन्यूअस फ्रैक्शन का, और जो बचा हुआ टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज जिनका आपस में कन्वर्जन है वो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम कंटिन्यूअस फ्रैक्शन पे एक वीडियो लेके आएंगे जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा बिल्डअप हो जाए। तो फिर हम परसेंटेज के टॉपिक पे चलेंगे जिससे कि जो सारी चीजें हैं वो एक साथ क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि जिन लोगों को इसकी जरूरत है, जो लोग फंडिंग की वजह से, अपने परिवार की वजह से सिटीज में नहीं आ पाते और ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन नहीं कर पाते, या जिन्हें थोड़ा सा बैच के लिए अधिक मात्रा में पैसा वसूल किया जाता है, तो उनके लिए ये बैच सबसे बेनिफिशियल रहेगा। तो उनको आप ये चीज शेयर करेंगे तो उनका इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और उनको भी ये चीज सीखने को मिलेगी। तो इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करने की कोशिश करें। और बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सतत भिन्न के ऊपर, तो उसके लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।